धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से भगवान धन्वंतरी का पूजा अर्चना किया जाता है, भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है, किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए, बहुत ही सरल और सिंपल विधि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ना, यह ज़्यादातर लोग बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं। बहुत सारे तामझाम इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सरल तरीके से आप भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर सकते हैं। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, और माना जाता है कि वह जब जन्म लिए थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तब उन्होंने अमृत कलश को धारण कर रखा था। उनके हाथों में अमृत कलश था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन हम सभी कलश की खरीदारी करते हैं और कलश में किसी न किसी चीज़ को भर कर हम अपने घर में लेकर आते हैं। जिस भी चीज़ से आप अपने घर में कलश को भर कर पूर्णतः पात्र करके घर लेकर आते हैं, उसी चीज़ की सर्वाधिक आपके घर में जो है ना प्रधानता रहती है। सालों भर, वर्षों भर आपके यहाँ उस चीज़ की प्रधानता रहती है। आज के इस वीडियो में हम पूजा विधि जानेंगे, साथ ही जानेंगे धनतेरस पर यदि आप भी कलश की खरीदारी कर रहे हैं, तब ऐसे में उस कलश में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवश्य खरीद कर लेकर आनी चाहिए, जिससे आपके घर में सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूर्ण होगी। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी चीज़ें हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगी। धनतेरस पर हम सभी भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान के साथ ही कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन यदि आप पूजा अर्चना करते हैं, तब ऐसे में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निरोगी काया प्राप्त होती है धन्वंतरी की पूजा करने से, और कुबेर महाराज की पूजा करने से सुख संपदा में बढ़ोतरी होती है। आज हम जानेंगे बिल्कुल सरल और आसान पूजा पद्धति क्या है, किस प्रकार से आप धनतेरस की पूजा विधि कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लकड़ी का पाटा लिया है, लकड़ी की चौकी को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया, गंगा जल के छींटे लगाए हैं और उस पर एक आसन बिछा लिया है। यदि आपके पास पीले रंग के आसन हो तो आप उनको ही प्रेफर करें। मेरे पास फिलहाल पीला नहीं था, लाल था, तो मैंने लाल ही बिछा लिया है। चावल का आसन देकर भगवान धन्वंतरी की फोटो को हम स्थापित कर देंगे। यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्थापित करें, और थोड़ी सी चावल का इस प्रकार से हम आसन देंगे और भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करेंगे। यदि आप कुबेर महाराज की भी पूजा अर्चना करते हैं, तब ऐसे में आपके पास कुबेर महाराज की फोटो हो तो उसे लगा लें, या नहीं है तब सुपारी को ही कुबेर महाराज का आप भान रखते हुए पूजा कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सरल विधि दिखा रही हूँ। अब सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे, और यह गंगा जल है, थोड़ा सा मैंने इसमें इत्र डाल दिया है। देखिए, किसी भी पूजा विशेष आप कर रहे हो ना, तब आप इत्र का इस्तेमाल जरूर करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि हमारी पूजा का जो साक्षी होता है वह सबसे पहले दीपक ही माना जाता है। इसलिए किसी भी पूजा विधि को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के लिए दीपक को आसन देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने अक्षत का प्रयोग किया है, यानी कि चावल का, आप चाहें तो सप्तधान का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पुष्प का आसन दे सकते हैं। दीपक को आसन दिए बगैर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। दीपक प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का ध्यान जरूर करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार ध्यान करते हुए हम दीपक को नमस्कार करेंगे, और सबसे पहले हम एक कलश स्थापित करेंगे। दोस्तों, इसमें जो है ना, हमने कलश में स्वास्तिक बनाया है और उसकी कंठी पर मौली धागा लपेटा है। इसको रखने का सबसे मुख्य कारण यह होता है कि भगवान धन्वंतरी जो इस दिन प्रादुर्भाव हुए थे, उस दिन अमृत कलश लेकर आए थे। और नए जो भी आप इस दिन बर्तन खरीदते हैं ना, उनको जरूर पूजा में शामिल करनी चाहिए। मैंने चांदी खरीदी है, तो चांदी की देखिए कंठी पर जो है इस प्रकार से मौली का धागा लपेट लिया है। इसके बाद भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र है तो आप वस्त्र समर्पित कर दें, या फिर आप चाहें तो मौली के धागे को वस्त्र का स्वरूप मान करके आप उन्हें भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने मौली के धागे को रखा है, रिकॉर्डिंग में वह छूट गया है, बिल्कुल आगे में ही रखा हुआ है। अब हम तिलक कर लेंगे, तो हल्दी, कुमकुम, सिंदूर माता रानी को अर्पण करेंगे। इस प्रकार से हम भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की पूजा पूर्ण कर लेते हैं। सभी तिलक लगाने के बाद माता रानी को, यानी कि माँ लक्ष्मी को, इस दिन इत्र लगाया जाता है। तो हाथों में ही इत्र लेकर के हम थोड़ा सा लगा देंगे।
माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को इत्र अत्यधिक प्रिय है और इत्र के साथ यदि आप उनकी पूजा करते हैं तो वह आपके घर में सालों भर वास करती है। भगवान धन्वंतरि की पूजा में आयुर्वेद का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इसलिए इस दिन जब हम भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना करें, तब विभिन्न प्रकार की जो भी वनस्पतियां होती हैं उन्हें पूजा में शामिल करनी चाहिए, जैसे कि बेलपत्र, तुलसी की मंजरियां, तुलसी, नीम के पत्ते, या फिर आप इस दिन जो भी वनस्पति जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, हर श्रृंगार के पत्ते हो या फिर एलोवेरा का हो, तो ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरि को सभी प्रकार की वनस्पतियां हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ डालेंगे। तो ये देखिए, जनेऊ मेरे पास है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग के लिए इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसे बगल में रख देती हूँ। और यदि आपके पास भी ना हो तो मौली को इस प्रकार से आप लपेट लें और इसे भी जनेऊ के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में जितनी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, खासकर जितने देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें जनेऊ समर्पित की जाती है। इसी प्रकार से जनेऊ हम भगवान धन्वंतरि को भी समर्पित कर देते हैं। इसके बाद अब हम जो है सबसे पहले पुष्प समर्पित करेंगे। तो भगवान श्री गणेश का प्रिय पुष्प गुड़हल होता है। लाल रंग का यह गुड़हल भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। तो हम गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी को गुड़हल के पुष्प समर्पित कर देते हैं। इसके पश्चात धन्वंतरि भगवान को भी हम पुष्प या फिर पुष्प माला समर्पित करेंगे। तो मैं पुष्प की माला ही समर्पित कर रही हूँ। और पीला रंग भगवान धन्वंतरि की पूजा में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पीली माला या फिर पीले पुष्प का प्रयोग करें। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक में भी हमने कुमकुम लगा दिया है, पुष्प हम समर्पित करेंगे और उसके बाद दीपक से प्रार्थना करेंगे, हे दीपक, आप हमारी पूजा के साक्षी हो, हमारी पूजा को पूर्ण करने में हमें सहायता करो, हमारी पूजा को पूर्ण करो। तो इस प्रकार से हम दीपक से भी हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करेंगे और उसके बाद सभी देवी देवताओं का हम सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे, तब आगे की पूजा हम आरंभ करेंगे। सभी देवी देवताओं से हम आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। अब हमने जो कलश रखा है जिसमें गंगा जल है या फिर शुद्ध जल हमने रखा है, उन्हें पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात धनतेरस के दिन आपने जिस भी वस्तु की खरीदारी की है उसे पूजा में अवश्य ही शामिल करें। मैंने इस वर्ष जो है यह मसाले का बॉक्स खरीदा है किचन में इस्तेमाल करने के लिए, जो कि पीतल का है। पीतल खरीदना वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस पर, तो पीतल की खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे यदि आप सोना खरीद सकते हैं तो वह भी बहुत शुभ होता है। मसाले को पूरी तरह से हमने पूरे ही बॉक्स में भर लिया है। जो भी वस्तु आप खरीदे ना, पूजा में यूं ही नहीं रखनी चाहिए, उसे पूर्ण करके रखना चाहिए, यानी कि भरा हुआ पात्र रखना चाहिए। इससे पूर्णता आती है, घर में शुभता आती है। तो सभी प्रकार के मसाले का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। भोग के रूप में जो भी आपके पास ऋतु फल हो वह समर्पित करें, मिष्टान हो तो वह समर्पित आप कर दें। तो मैंने ऋतु फल लिए हैं, उसमें बतासा हमने डाला है, साथ ही गुड़ की छोटी सी मिठाई मैंने उसमें रखी है। गुड़ विशेष तौर पर अर्पण करें, गुड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन वगैरह होती है ना, उन्हें भी रखा जाता है पूजा में, क्योंकि इस दिन जो है आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ था। तो भगवान धन्वंतरि की कृपा सदैव इन पर बनी रहे और इस औषधीय में दैविक गुण मौजूद हों, उनकी ऊर्जाएं इनमें हों, इसलिए आयुर्वेद की पूजा की जाती है। इससे जो भी औषधि होती है ना, उसमें सभी प्रकार की शुद्धता आती है और यह दवाइयाँ जो हैं कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। उनकी भी पूजा अर्चना करें, सभी पर अक्षत रख लेते हैं और अब धूप और दीप हम समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें धूप दीप अर्पण करेंगे। धन्वंतरि भगवान कुबेर महाराज को भी इसी प्रकार से धूप हम समर्पित करेंगे, दीप समर्पित करेंगे और जितने भी आपने पात्र रखे हैं या फिर औषधि रखी है, वह सभी चीज़ों पर हम धूप दीप दिखाएंगे, जिससे इन सभी पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो। भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद इन सभी चीज़ों पर बना रहे। इसके बाद हम जानते हैं कि पौराणिक कथा क्या है। तो धनतेरस की जो पौराणिक कथा है उसे सुन लेते हैं। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जिक्र मिलता है, क्योंकि समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि के हाथों में अमृत कलश भगवान लेकर इस दिन प्रादुर्भाव उनका हुआ था। आयुर्वेद की दृष्टि से इन्हें चिकित्सा का सर्वप्रथम जनक माना जाता है। भगवान विष्णु का ही अवतार धन्वंतरि का है और इन्होंने देवताओं के वैद्य के रूप में भी अपना आधिपत्य दिखाया है।
देवताओं के वैद्य के रूप में हम सभी धन्वंतरी भगवान को जानते हैं। इनके पूजा करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है। इस प्रकार से कथा बहुत ही छोटी है लेकिन इसका महत्व कई गुना ज़्यादा है। तो कथा की समाप्ति के बाद हम सभी जो है आरती करेंगे। आरती करने से यदि आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो वह पूर्ण हो जाती है। आरती करते समय उसमें कपूर जरूर इस्तेमाल करें और इसके साथ ही उसमें 2 लौंग डालें, जिससे जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह समाप्त हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वहाँ शुभता आती है। शुभता आने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी सरल पूजा पद्धति के द्वारा भगवान धन्वंतरी की, श्री गणेश, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना संपन्न कर लें और अंत में क्षमा याचना अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपके काम का लगा हो, कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको मदद इससे मिल जाती हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।